क्या आया होगा जी? सोचो क्या आया होगा। लेटर आया जी पुलिस वालों से। बात करते हैं जी पुलिस वाले इस लेटर में क्या कह रहे हैं। ये लेटर आया है लेस्टर पुलिस वालों की ओर से और इन्होंने बोला है कि आपने ओवर स्पीडिंग की है अपनी कार की, और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम है। तो थोड़ी सी टेंशन भी है कि पॉइंट्स लग जाएंगे, और मेरा लाइसेंस नया नया है, मेरे को 1 साल और 2-3 महीने हुए हैं। अगर 2 साल में 6 पॉइंट लग जाए तो आपका जो लाइसेंस है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा है। इन्होंने बोला है, पूरा प्रोसेस बताया इन्होंने कि भी मतलब पहले तो आप अपनी इसमें सारी डिटेल दो कि भी कौन ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था जिस टाइम पे ये ऑफेंस हुआ है, और अगर तो आप ड्राइवर हो तो आप लिख के भेजो, अगर नहीं हो तो जो बंदा उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था उसकी डिटेल्स जो है ना वो लिख के हमें सेंड करो। साथ साथ में बनाएंगे जी अपना ब्रेकफास्ट और साथ साथ में करेंगे बात। पहले तो बात करें, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हुआ कब था। ये इंसिडेंट हुआ था जब मैं लुटनवर्थ से डिलीवरी लेके जा रहा था। तो वहाँ पे एक कंट्री साइड रोड है, और जो बड़े वाले कैमरे नहीं लगे होते, येलो कलर के बड़े वाले कैमरे, उसमें फ़ोटो मेरी जो है वह गाड़ी की वो खींची है। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि मेरे को किसी और को बोलना है, मतलब कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, क्या है, चलो जो भी है तो देखते हैं क्या करना है। अभी इसको सही करवाने के लिए मेरे को किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या है। ये तो नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो इसका है। सबसे पहले क्या होता है, जब आपका सबसे पहले स्पीडिंग का चलान होता है तो सबसे पहले आपको कोर्स ऑफर करते हैं, और जो वो कोर्स होता है ना वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर मान लो आपने आज कोर्स किया ना, वो आने वाले 3 साल में आप दोबारा से कोर्स नहीं कर सकते, और अगर आप कोर्स करते हो तो आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं लगते हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के बारे में सारे के कि भी पॉइंट्स कैसे लगते हैं, कोर्स कैसे ऑफर होता है, तो अगर आप मान लो ड्राइविंग के ड्यूरिंग अगर आप मान लो फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप मान लो स्पीडिंग करते हो, ओवर स्पीडिंग करते हो, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। रेड लाइट क्रॉस करने पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, वो सिंपल काउंसिल की ओर से लेटर आती है कि आपको फ़ाइन पड़ता है, सिंपल ना। तो अगर आप मतलब कि कहीं कहीं पे अगर आप पार्किंग नहीं कर सकते, येलो लाइन है वहाँ पार्क करते हो, तो फिर भी आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। सिंपल काउंसिल की ओर से लेटर आती है कि भी आपको इतना फ़ाइन है, आपने यहाँ पे गाड़ी जो है ना वो रॉन्ग पार्किंग की हुई थी। उसके अलावा अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो फिर सीधा डिस्क्वालीफाइड है। ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी वो नहीं है। तो मतलब ये वाले कुछ ऑफेंस हैं जिसकी वजह से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का क्या होता है कि भी जब रेड लाइट क्रॉस होगी ना, कोई, मैं भी जब नया नया आया था ना, मेरे को भी ऐसे हुआ यार, रेड लाइट क्रॉस कर ली यार, पक्का दिक्कत होगी कोई ना कोई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भी आपको कुछ वो कहते ही नहीं है, लीनियंट है। हमारी साइड पे तो लीनियंट है, लेकिन लंदन वाली साइड पे मेरे को नहीं लगता वो लीनियंट है। तो वैसे भी आप अपना देख के चलाओ, ऐसे गलत काम कुछ नहीं करना, क्योंकि गलत काम का गलती नतीजा होता है। तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं वो आपको स्पीडिंग के ऊपर लगेंगे, मोबाइल चला रहे हो तब लगेंगे, अगर मान लो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो फिर डिस्क्वालीफाइड कर देंगे आपको, और उसके बाद अगर मान लो कुछ भी और है तो वो आपको सिंपल काउंसिल वाले लेटर भेज देंगे कि भी आप ये फ़ाइन है, ये फ़ाइन फिल कर दो। अभी मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो मैं कोर्स के लिए उनको बोलूँ कि हाँ पहले तो मेरे को लाइसेंस की डिटेल भेजनी पड़ेगी, फिर वो मेरे को बताएंगे कि मैं कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का वो सेम सीन हुआ था। उसका भी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर टिकट आ गई थी, उसको स्पीडिंग की टिकट आ गई थी, और जैसे उसको स्पीडिंग की टिकट आई थी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, तो उसने कोर्स कर लिया था, मैंने भी कोर्स कर लिया था। अभी उसका लाइसेंस चेंज हो गया था, उसने यूके का लाइसेंस बना लिया था, तो यूके वाले लाइसेंस के ऊपर अभी उसको दोबारा से स्पीडिंग की टिकट आई थी। तो उसने जब डिटेल डाली ना, तो उसको रिवर्ट लेटर ये आया था कि भी आप अगर कोर्स करना चाहते हो तो आप कोर्स कर सकते हो। वो बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए। तो वो कहता है यार मैं तो ऑलरेडी कोर्स कर चुका हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपनी डिटेल डाल के भेज दी कि भी हाँ मैं कोर्स करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो हाँ, उन्होंने कोर्स बुक किया। कोर्स की फ़ीस होती है 70 पाउंड,
और उसके अलावा कोई आपको 70 to 100 पाउंड होती है। वो डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूशन से या कौन सी अकेडमी से आप कर रहे हो। ऑनलाइन भी हो जाता है, फिजिकल भी होता है। ऑनलाइन कर लेते हैं, वो अच्छा होता है, 2 या 3 घंटे का कोर्स होता है, वो ऑनलाइन कर लो, चुप करके अपना काम ख़त्म। तो उसने भेजा और उसको उन्होंने बोल दिया कि आप कोर्स कर लो, तो उसने कोर्स कर लिया। कोर्स करके उसका मसला जो है ना वो निपट गया, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ध्यान से चला रहा है। तो अभी सेम सीन हो गया मेरे साथ। तो अभी मैंने बात की किसी के साथ, वो मेरे को बोल रहे थे, जैसे काइंड ऑफ एजेंट थे, वो मेरे को बोल रहे थे कि भी हम आपका क्लियर करवा देंगे, है ना। तो मेरे से 500 पाउंड्स की डिमांड की उन्होंने। तो हाँ ठीक है यार, हर एक चीज़ का जुगाड़ होता है, ठीक है। तो देखने में जो ये चीज़ें जो है ना वो गलत लगती हैं, लेकिन जब कोई बंदा मुसीबत में फंसा होता है ना, तो उसको ऐसा कोई मतलब सोल्यूशन मिल जाए तो वो ऐसा लगता है भी जैसे भगवान ने किसी को भेजा है। तो हाँ, लेकिन हर एक डिसीज़न जो है ना वो सोच समझ के लेना चाहिए। अभी मैं ऐसा भेज सकता हूँ, वो क्या करेंगे, जिस एजेंट को मैं भेजूँगा वो क्या करेंगे कि वो ये लिख के भेज देंगे कि ये जो गाड़ी है ना वो कोई और ड्राइव कर रहा था। लेकिन अगर बाई चांस पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि भी आप उसकी इंश्योरेंस दिखाओ जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अब मेरी गाड़ी तो मेरे नाम पे इंश्योर्ड होगी, किसी और के नाम पे तो इंश्योर्ड नहीं है। तो अगर मान लो उन्होंने पूछ लिया और वो वाला बंदा फंस गया, तो वो बंदा बोलेगा कि भी, उसको बोलेंगे कि भी तू कभी लाइसेंस नहीं बना सकता, तेरे को मतलब बैन कर देते हैं हम, ठीक है। वो बंदा मुकर जाएगा, ऑब्वियसली कोई भी होगा वो मुकर जाएगा कि यार ये तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी, वो मुकर जाएगा और फिर बात घूम घुमा के मेरे ऊपर आ गई। आप समझ रहे हो ना कि भी अगर मैंने किसी और बंदे का नाम लिख के भेज दिया और सिंपल होगा तो वो बोल देंगे कि भी तू कोर्स कर ले, ठीक है। अगर इन केस 0.1% अगर मान लो उसको ये बोल दे कि तू अपनी इंश्योरेंस दिखा, अगर तू उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था, उसके पास इंश्योरेंस होगी ही नहीं, तो वो बोलेंगे कि चल ठीक है तेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तेरे को हम बैन करते हैं, तो बिना इंश्योरेंस के चला रहा था, है ना, तेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस या कुछ भी है, कुछ भी कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं या पॉइंट लग सकते हैं। और जब वो लेटर आएगा, वो बंदा उस लेटर को देख के ना अपने आप को मुसीबत में फील करेगा कि यार मैं तो मुसीबत में पड़ गया, वो मुकर जाएगा। इन केस मुकर गया, मान लो नहीं भी मुकरता, चलो वो भी एक चांस है, अगर मुकर गया तो वो बात दोबारा मेरे ऊपर आ जाएगी। वो बोलेगा कि नहीं मैं तो चला ही नहीं रहा था, ये किसी ने फेक किया, ठीक है, मैं फंस गया। और उसके बाद फिर बात मेरे पे आएगी क्योंकि मैं ही गाड़ी चला रहा था। तो जब दोबारा मेरे पे आएगी, वो मसला बहुत ज़्यादा मतलब वो मैस हो जाएगा पूरा ना। तो इसलिए इतने दाम जाम में फंसने से अच्छा ये है कि अगर आपको लगता है कि भी यार हाँ 3 पॉइंट लगवा लेने चाहिए, 3 पॉइंट लगवा लो। 3 पॉइंट लगवाने से कोई ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं बढ़ती। जब 6 पॉइंट लगते हैं ना फिर इंश्योरेंस बहुत बढ़ती है। मैंने चेक किया था कि अगर आपके 3 पॉइंट लगते हैं ना तो आपकी इंश्योरेंस कोई 5 या 10% से बढ़ती है। अगर मान लो आप 100 पाउंड दे रहे हो एक महीने का, तो आपका 110 पाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके है कुछ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं भी अपनी ही डिटेल डाल के भेजूँगा कि मैं ही गाड़ी चला रहा था, और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर तो वो कोर्स ऑफ़र करेंगे तो मैं कोर्स करके वो कंप्लीट कर दूंगा। अगर वो कोर्स ऑफ़र नहीं करते हैं तो मैं पॉइंट्स लगवा लूँगा। मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ कि भी कैसे जो 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 अपने पार्किंग वाली टिकट होती है ना वो कैसे लगती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को वो भी मिली हुई है। तो जैसे मान लो ये गाड़ी है ना, ये येलो लाइन के ऊपर खड़ी हुई है। ये एक्चुअली हमारा जो रोड है ना वो बहुत बिजी है, हमारा मेन रोड के ऊपर ही घर है। मेन रोड नहीं, मतलब मेन रोड के साथ ही लगता है। तो ये गाड़ी है अपनी रानो, तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करके होती है स्पीडिंग वाली नहीं, सारी पार्किंग वाली गाड़ी बहुत गंदी है। ऐसे की कुछ होती है, मैंने ये संभाल के रखी हुई है। आपको पता ना शोल्डर पे स्टार्स लग जाते हैं, कुछ ऐसे करके आती है। ये वाली जो पार्किंग की टिकट होती है बहुत पुरानी है, पिछले साल की है। तो ऐसे करके बोल देते हैं कि भाई आपको अगर आप पे कर देते हो। बाहर लाइट नहीं सही आ रही थी, तो मैं बता रहा था कि भी जो ये पार्किंग वाली टिकट्स होती हैं, इनका जो नॉर्मली क्या होता है कि भाई ये पेनल्टी लगाते हैं। जैसे मेरे को लगी थी 35 पाउंड की, अगर तो मैं 14 डेज़ के अंदर पे कर देता हूँ तो मेरे को 35 पाउंड ही देने पड़ते हैं। अगर मैं उसे एक्सटेंड करता हूँ, मतलब 30 डेज़ में पे करता हूँ, तो मेरे को 70 पाउंड देने पड़ते हैं। अगर फिर भी नहीं देता तो फिर
उसको 50% और इंक्रीज़ कर देते हैं, 105 बन जाते हैं। तो अगर फिर भी नहीं देता, बार बार वो लेटर डालते हैं, फिर भी नहीं मैं देता, तो फिर क्या होता है कि भी वो रिकवरी एजेंट हमारे पीछे लगा देते हैं। रिकवरी एजेंट पीछे लग जाता है, फिर उसके बाद तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि मसला जो है ना वो सारा कोर्ट में चले जाता है। तो इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं लगते आपके लाइसेंस के ऊपर। पॉइंट्स जो है ना वो सिर्फ लगते हैं जब आप स्पीडिंग करते हो, जब आप मोबाइल चलाते हो, तो लाइसेंस डिस्क्वालीफाइड हो जाता है जब आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो। पहले 2 साल में अगर लाइसेंस बनना है, पहले 2 साल में अगर 6 पॉइंट्स मिलते हैं, आपका लाइसेंस डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, दोबारा से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखो, स्पीडिंग की टिकट ना आने दो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई सजेशन चाहिए, तो टेलीग्राम के ग्रुप को फॉलो कर लो और साथ में कमेंट्स करके मेरे को बता दो अगर बताना है, जैसे भी इजी लगे। तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ओके देन, अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।